रात को हरिया और उसकी पत्नी सीमा दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वो दोनों बहुत देर से अपनी बेटी पायल को खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन पायल अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रही थी। अरे बेटा, आजा खाना खाने के लिए। मैं तुझे कब से बुला रही हूँ। बाद में कर लेना अपना होमवर्क। माँ, बस हो गया। अब कलर करके आपके पास ही आ रही हूँ। कल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, जिसकी ड्राइंग सबको पसंद आएगी। उस बच्चों को स्कूल में गिफ्ट मिलेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे जो कि पेपर में जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी करके आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। पायल अपनी ड्राइंग बुक में एक टमाटर बना रही थी। टमाटर उसने काफी अच्छी तरीके से बनाया था। जल्दी जल्दी ड्राइंग खत्म करके पायल भी खाने पर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, पता है, मैं आज ड्राइंग बुक में पहली बार टमाटर बनाई हूँ और टमाटर दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे असली वाला टमाटर किसी ने रख दिया हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है कि ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीतेगी। मेरी बेटी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा स्कूल में। हाँ, तो मेरी बेटी को ही मिलेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, साथ ही पढ़ने में भी बहुत होशियार है। सबकी बात मानती है। देख लेना, मेरी बेटी कंपटीशन जीतेगी। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरी मैडम कहती हैं जो मेहनत और लगन से काम करता है ना, उसी का काम सक्सेस होता है। तो मैंने पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाया है। ऐसे ही अगली सुबह पायल अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग अपनी टीचर को दिखाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइंग कंपटीशन की विजेता का नाम बोलती हैं मैडम, जिसमें स्कूल का एक बच्चा जिसका नाम सोनू था, वो ये कंपटीशन जीत जाता है। पायल का मन उदास हो जाता है। वो बार बार अपनी पेंटिंग के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही टीचर अब सभी बच्चों को उनकी पेंटिंग वापस कर देती हैं। सभी बच्चे अपना पेंटिंग लेकर घर आ जाते हैं। पायल उदास होकर अपने कमरे में जाती है और बार बार टमाटर वाली पेंटिंग को देख रही थी। मैंने तो बहुत मेहनत के साथ तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी, उसके बावजूद किसी को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई। शायद तुम अच्छी सब्जी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को बनाती ना, तो ये मैं कंपटीशन जीत पाती। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मैं ये कंपटीशन जीत नहीं पाई। इतना बोलकर पायल वो पेंटिंग फाड़ने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती हैं। उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह से उदास देखकर बोलती हैं, अरे तू इस पेंटिंग को फाड़ रही है, इसका मतलब ये है कि तू कंपटीशन जीती नहीं है। बेटा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चीजों को समझने के बजाय ये सब करने लगे। देख, मैं मानती हूँ कि तूने मेहनत से ही उस पेंटिंग को बनाया था, लेकिन ये सोच, जिस बच्चे ने ये कंपटीशन जीता है उसने भी तो मेहनत की है ना। अब किसी को तो जीतना ही था, फिर चाहे तू जीते या फिर तेरे क्लास का वो बच्चा। लेकिन माँ, अब मैं भी कभी टमाटर वाली पेंटिंग नहीं बनाऊंगी और ना कभी टमाटर खाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर अच्छा नहीं है। इसकी वजह से ये कंपटीशन नहीं जीत पाई मैं। बेटा, तू मेरी समझदार गुड़िया रानी है ना। तुझे चीज समझने की तो थोड़ी सी जरूरत है। तू तो बहुत समझदार है। अब एक बात बता, मैं रोज खाना बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खाना बनाना ही छोड़ देती हूँ या फिर वो खाना फेंक देती हूँ, बल्कि मैं अगले दिन खाने को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। अगर आज हम कामयाब नहीं हो पाए, तो हम और मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी मेहनत में कमी है, इसलिए तो हम और मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। आज मैंने अपनी बेटी के लिए टमाटर की चटनी बनाई है, वो भी मीठी वाली। तुझे पसंद है ना? चल आ जा। हाँ माँ। अच्छा, मैं चेंज कर कर आती हूँ, आप चलो। पायल उस पेंटिंग को बिस्तर पर ही छोड़ देती है और खुद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास चली जाती है। खाना खाने के बाद पायल अपने कमरे में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। पायल की बनाई हुई पेंटिंग भी वहीं रखी हुई थी। तभी उसे पेंटिंग में से पायल को आवाज आती है। पायल, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? अरे इधर देखो पायल, मैं तुम्हारी पेंटिंग वाला टमाटर हूँ।
पायल ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग में से आवाज आने लगती है। वो टमाटर